अरे पंडित जी, उठो उठो। सोने से काम नहीं चलेगा। राज्य में इतनी बड़ी खबर है और आपको बस सोना है। अरे भाग्यवान, क्या मुसीबत है? रोज रोज परेशान क्यों करती हो? सोने दो ना। बोलो, आज कौन सी आफत सिर पर आ गई जो इस पंडित को चैन नहीं लेने दे रही? हाँ, बहुत सो लिए। अब उठो। महाराज को एक जादुई संदूक मिला है। जिसने भी उसकी चाबी ढूंढ ली, उसे राजा मुंह मांगा इनाम देंगे। सोचा है कितना धन मिलेगा? अरे ऐसा क्या? मैं तुरंत उठा। अब चलो भाग्यवान, राजा के पास चलें। अब तो पैसा ही पैसा होगा। मेरी तंत्र मंत्र की विद्या से मैं उस चाबी की दिशा बता सकता हूँ। लालच और जिज्ञासा में भरा पंडित तुरंत राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे उसका बचपन का दोस्त जगदीश मिला। अरे पंडित भाई, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह भाभी को लेकर? रुको तो, बहुत दिनों बाद मिले हो, घर से बाहर ही नहीं निकलते। अरे जगदीश भाई, हाँ सही कहते हो, पर अब समय ने करवट ली है। हम राजा के दरबार जा रहे हैं। सुना है उन्हें जादुई संदूक मिला है और उसकी चाबी ढूंढने वाले को बड़ा इनाम मिलेगा। अरे पंडित, गजब! ये सही मौका है। हमें चाबी ढूंढनी ही पड़ेगी। राजा खुश होकर बहुत सारे इनाम देंगे और फिर हम बड़े आदमी हो जाएंगे। चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। दोनों दोस्त अब एक साझा सपने के साथ राजमहल की तरफ बढ़ चले। राजमहल पहुंचने पर राजा ने पंडित और जगदीश को देखा और कुछ संकोच से कहा, पंडित, ये कोई पूजा पाठ करने का स्थान नहीं है। मेरा मतलब, यहाँ मेहनती और साहसी आदमियों की जरूरत है, क्योंकि चाबी कांतारा जंगल में मिलेगी। आप यहाँ से जा सकते हैं। राजा जी, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। हमें कमजोर ना समझें। ये कोई जादुई संदूक नहीं, बल्कि राक्षसी पेटी है। इसको खोलना मतलब काली शक्तियों को आजाद करना है। ये सबको बर्बाद कर देगी। क्या कह रहे हो पंडित? ये राक्षसी संदूक है? क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर हम इसे खोलेंगे तो काली शक्तियां बाहर आएंगी और राज्य को बर्बाद कर देंगी? यह मेरा अनुमान नहीं महाराज, यह मेरा ज्ञान है। मैं अपने मंत्रों से जान चुका हूं कि ये काली शक्तियों का बंधन है। राजा ने मंत्री के साथ सलाह की और फैसला किया कि उन्हें राज्य के सबसे ज्ञानी व्यास महाराज से इस बारे में बात करनी होगी। सभी व्यास महाराज के आश्रम की ओर चल दिए। जंगल में व्यास महाराज को देखकर राजा ने अपना संदेह व्यक्त किया। राजा जी, पंडित की बात सत्य है। ये एक अत्यंत खतरनाक संदूक है। इसे नष्ट करना असंभव है, पर यदि इसकी चाबी को नष्ट कर दिया जाए तो ये हमेशा के लिए खतरा नहीं रहेगा। पर कांतारा जंगल जाना आसान नहीं। उसके लिए बहुत दिमाग, ताकत और सिद्धि की जरूरत है। बाबा, जब तक मैं यहां हूं, आप परेशान न हो। बस मुझे मार्ग बताएं। उस चाबी को मैं नष्ट कर दूंगा। मुझ में ज्ञान और साहस दोनों है। बेटा, मैं तुम्हें मार्ग बताता हूं। वहां जाने पर तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा जो ये साबित करता है कि तुम दुनिया की भलाई के लिए आए हो। पंडित ने वो मंत्र याद कर लिया। उसने राजा से अपनी और जगदीश के परिवार की देखभाल करने को कहा और दोनों उस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। दोनों घने कांतारा जंगल में पहुंचे। यहाँ का वातावरण बहुत डरावना था। जगह जगह कंकाल पड़े थे। पंडित, मुझे क्यों लग रहा है कि इस रास्ते पर जाना सही नहीं है। क्यों ना हम जंगल को थोड़ा घूम कर चलें? अरे पगले, डरता काहे को है? जो दिखता है वो होता नहीं। अगर ये कोई माया जाल होता तो शिकारी ऐसा जाल क्यों बनाएगा कि उसका शिकार रास्ते से ही लौट जाए? चल, रास्ता साफ है। चलते चलते उन्हें एक पेड़ के नीचे एक पुराना चिरान दीपक दिखा। पंडित, क्या तुमने वो कहानियां पढ़ी हैं जिसमें चिराग रगड़ने से जिन बाहर आता है? मुझे पूरा विश्वास है
कि हम इसे रगड़ेंगे और जिन बाहर आएगा। पंडित की अनुमति पर जगदीश ने चिराग रगड़ा और एक जोरदार धुआं निकला, जिसमें से एक विशाल तेजस्वी जिन प्रकट हुआ। नमस्ते पंडित और जगदीश भाई। मैं एक जिद्दी और गुस्सैल जिन्न हूं, पर दोस्तों से कभी गुस्सा नहीं होता। मैं वर्षों से इस चिराग के अंदर बंद था, पर तुम्हें कांतारा जंगल में मेरी सारी शक्तियां बाधित रहेंगी। हम मरने से नहीं डरते जिन भाई, हम सिर्फ लोगों और अपने राज्य के लिए जीते हैं। अब चलो, हमें सफर आगे बढ़ाना है। तो उसमें चलने की क्या जरूरत है? मैं तुम दोनों को उड़ाते हुए आसमान की सैर कराता हूँ। नहीं, हमें पैदल चलना है, क्योंकि सफर का मजा तभी है जब हम रास्ते को समझकर चलें। लौटने में आसानी होगी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि कांतारा जंगल किसको निगल जाए। तीनों आगे बढ़े। रात हो चुकी थी। जिन फल लाने के लिए गया। जगदीश पेशाब करने पेड़ के पीछे गया तो उसे एक अत्यंत खूबसूरत स्त्री दिखाई दी। पंडित, क्या रात में जंगल में भूतनी होती है? मुझे एक स्त्री दिखी और वो बहुत खूबसूरत थी। मेरा दिल उस पर लट्टू हो गया है। चलो, मेरी कसम, मेरे साथ चलो और बताओ कि वो मेरे लिए कैसी रहेगी। अरे पगले, मैं तो चलने वाला था, पर तूने दोस्ती की कसम क्यों दे दी? चलो, मैं बात करता हूँ। वे दोनों उस स्त्री को ढूंढते हुए एक झोंपड़ी के पास पहुंचे। पंडित के जोर से आवाज लगाने पर वह स्त्री बाहर आई। आप दोनों कौन हैं? यहाँ क्या करने आए हैं? इस जंगल में तो सिर्फ हम मंगोली जाति के वंशज रहते हैं। हाँ सुंदरी, मेरा दोस्त तुमसे शादी करना चाहता है। क्या तुम मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी? आज तक जो भी मुझसे मिला, सबने अपना स्वार्थ दिखाया, पर आप दोनों को देखकर लगता है जैसे कोई अपना बुला रहा है। मैं खुश नसीब हूँ कि आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिलेगा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आए हाय, ये तो बड़ी औसम है। कितने आराम से मान गई। पंडित, फटाफट मेरी शादी की डेट निकालो। पंडित ने जगदीश को अंदर बातचीत करने के लिए भेजा और वो बाहर इंतजार करने लगा। अंदर स्त्री ने जगदीश से शादी की बात की। थोड़ी देर बाद जिन वापस आया। उसने पंडित को बाहर सोता हुआ पाया। जैसे ही जिन ने दरवाजे से अंदर झांका, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने तुरंत एक जादुई शक्ति का प्रहार किया और स्त्री को मार गिराया। अरे जिन्नू भाई, ये क्या कर दिया तुमने? तुमको पता होना चाहिए वो तुम्हारी भाभी थी। तुमने उसको मार दिया। तुम बहुत निर्दयी हो। चले जाओ हमें छोड़कर। अरे जगदीश, क्या हो रहा है? जिन भाई, जरूर कुछ देखा होगा तभी ऐसा किया होगा। अब इतना बताओ, आपने उसको क्यों मारा? अरे मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। पंडित, तुम अपने मंत्रों से ये नहीं जान पाए कि ये एक डायन है। ये जगदीश को अपने माया जाल में फंसाकर अंदर से खत्म कर रही थी। थोड़ी देर रुको, अभी ये अपने असली रूप में आ जाएगी। जिन्न ने अपनी जादुई शक्ति से उस मरी हुई स्त्री पर एक और प्रहार किया। देखते ही देखते वो स्त्री एक भयानक डायन के रूप में बदल गई। अरे, ये तो सच में एक डायन है। मुझे माफ करना भाई, मैं खामा आपको उल्टा सीधा बोला। भार में गई ये शादी। अब हम पैदल नहीं चलेंगे। जिन भाई, हम सबको गायब करो और ले जाकर कांतारा जंगल में उतार दो। हमें उस चाबी के पास पहुंचना है। जिन्न ने तुरंत अपनी शक्तियों से उन तीनों को कांतारा जंगल में गायब कर दिया। वहां पहुंचते ही उनके सामने एक आंख वाला राक्षस आ गया। रुक जाओ, आगे जाना मना है। मुझे पता है तुम सब उस चाबी को नष्ट करने जा रहे हो। ऐसा कभी नहीं होगा। अमावस्या की रात को हम काली शक्तियां उस संदूक को खोलेंगे और इस दुनिया पर राज करेंगे। अरे ओ, भैंस के जैसे हो गए हो, पर दिमाग तुम्हारे अंदर थोड़ा भी नहीं है। तुमको क्या लगता है कि तुम हमें रोक पाओगे? हमारे पास मेरा दोस्त जिन्न भाई है। अरे देर काहे कर रहे हो भाई? बजा दो इसको। मेरे हाथ में खुजली हो रही है, और जब खुजली होती है तब मैं किसी को मारता जरूर हूं। जिन्न ने तुरंत अपनी शक्तियों से राक्षस पर आक्रमण किया और भीषण युद्ध के बाद
उसे पटक पटक कर मार डाला। थोड़ा आगे बढ़ने पर उनका सामना एक और भयानक राक्षस, जंगल के महाराज दैत्यराज से हुआ। तुमने मेरे भाई को मारा, ये तुम्हारी भूल है। मैं इस जंगल का महाराज दैत्यराज हूं, और दैत्यराज को मारना उतना ही मुश्किल है जितना कि स्वयं नारायण को मारना। चुप कर साले, अगर मेरे भगवान के बारे में कुछ बोला तो तेरे साथ बहुत गलत होगा। मैं दिखने में एक छोटा पंडित लगता हूं, पर मैं तुझे अकेला थाम सकता हूं। पंडित भाई, ये मायावी जंगल है, यहाँ मेरी शक्तियां सीमित होती हैं। अगर तुम अपने मंत्रों से इसे रोक सकते हो तो रोको, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तो कहने से अच्छा करके ही देख लें। पंडित और जिन्न ने एक साथ दैत्यराज पर हमला किया। पंडित के मंत्रों ने दैत्यराज को विचलित किया और जिन्न ने अपनी पूरी शक्ति से उसे मारकर ढेर कर दिया। अंततः वे काली गुफा के पास पहुंचे। सुनो पंडित, यही वो गुफा है, पर इसके रक्षक दैत्य नहीं बल्कि देव रक्षक हैं। उनसे लड़ना सही नहीं होगा। अब तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा। गुफा के द्वार पर एक विशाल नागराज रक्षक के रूप में बैठा था। अरे ओ पंडित, यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नागराज, हम यहाँ जाने नहीं बल्कि यहाँ कुछ काम करने आए हैं। मैं अपना परिचय देता हूँ। पंडित ने व्यास महाराज द्वारा सिखाया गया सत्य और लोक कल्याण का वो मंत्र पढ़ा। मंत्र की पवित्रता से नागराज तुरंत समझ गया कि ये किसी लालच से नहीं बल्कि दुनिया की भलाई के लिए आए हैं। नागराज वहां से गायब हो गया। चाबी उनके सामने रखी थी। सुनो जिन्न भाई, अपनी जिन्नी शक्तियों से इस चाबी को नष्ट कर दो। ऐसा नष्ट करो कि फिर दोबारा कभी बने नहीं। इंसानियत को बचाना ही हमारा उद्देश्य है। ठीक है मेरे दोस्त, जैसा आप कहें। जिन्न ने अपनी महाशक्तियों का प्रयोग किया और वो चाबी पूरी तरह से टूटकर हवा में विलीन हो गई। जिन्न ने तुरंत तीनों को वापस उनके राज्य पहुंचा दिया। राजा यशपाल ने खुशी से पंडित और जगदीश का स्वागत किया। उन्हें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी गईं और सबसे बड़ी बात, जिन्न को राज्य का मुख्य सेनापति और मंत्री बना दिया गया। इस प्रकार एक बुराई की शुरुआत हुई, पर पंडित के ज्ञान और संकल्प ने उस पर अच्छाई की जीत दिलाई। इस कहानी का नैतिक विचार: ज्ञान, साहस और निस्वार्थ दोस्ती के सामने संसार की कोई भी काली शक्ति टिक नहीं सकती। जीवन में लालच से शुरू हुई यात्रा भी जब लोक कल्याण के संकल्प में बदल जाती है, तो बुराई पर सत्य की हमेशा विजय होती है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पंडित, जगदीश और जिन्न की ये रोमांचक और साहस से भरी यात्रा पसंद आई? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस कहानी में पंडित का ज्ञान, जगदीश का साहस या जिन्न की दोस्ती क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपको ये कहानी सच में पसंद आई है और आप इन दोस्तों की और कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब के घंटी दबाएं ताकि आप आगे की कहानियां मिस ना करें। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स हो जाते हैं तो हम जल्द ही इस कहानी का अगला भाग लेकर आएंगे, जिसमें पंडित, जगदीश और जिन्न का नया एडवेंचर शुरू होगा। लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो।